साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख लेते हैं कि हमें अपना वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन और शाब्दिक आकलन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वार्षिक ट्रैकर अपना किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर हम देखिए, इसमें दिया हुआ है, हमारे सप्ताह दिए हुए हैं। सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बाकी के सप्ताह पीछे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम सप्ताह में हम सबसे पहले यहाँ पर डेट डाल लेंगे, जो कि हमारी प्रथम सप्ताह की होगी 1/8/2022 से 6/8/2022 तक। और प्रतिदिन जो हमने कार्य किया है उसके उपरांत हमें यहाँ पर टिक लगा देना है हर दिन काम करने के बाद। उसके बाद हम दूसरे सप्ताह में भी हमें इसी प्रकार से करना है और डेट डालेंगे हम 8/8/2022 से लेकर 12/8/2022 और सभी दिन में हमें गोले में टिक का निशान लगाना है। इसी प्रकार से सप्ताह 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में गोले में टिक लगाते रहेंगे। तो ये हमें हर हफ्ते ऐसा कार्य करना है और 6 दिन का हमारा साप्ताहिक कार्य है। लेकिन जब हमारा शाब्दिक आकलन होगा तो शाब्दिक आकलन का सप्ताह 10 दिन का हमारा कार्य होगा। शाब्दिक आकलन में हमें किस प्रकार से करना है, तो हमारी ये देखिए 10 दिन का हो गया, तो इसमें हमें डेट डालनी है 26/9/2022 से 8/10/2022 तक। ये हमारा भाषा में 9वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन हमें बच्चों का करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा वार्षिक ट्रैकर में कुछ खास नहीं था, इसमें हमें डेट डालनी है और गोले में टिक करना है। आइए अब उसके बाद देख लेते हैं कि हमें साप्ताहिक आकलन किस प्रकार से बच्चों का करना है। तो साप्ताहिक आकलन हम बच्चों का करेंगे तो सबसे पहले अपने देखिए यहाँ अनुक्रमांक बच्चों का नाम और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके सप्ताह दिए हुए हैं। लेकिन हमारा भाषा में जो हमारा आकलन प्रपत्र आया है वो 5वें सप्ताह से आया है, तो हम यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 जो सप्ताह दिए हैं ये काट देंगे और यहाँ पर 5, 6, 7, 8 डालेंगे। अगर हम कक्षा 1 का कर रहे हैं तो 5वें सप्ताह से वो शुरू होगा आकलन, लेकिन अगर 3, 4 का है तो वो तीसरे सप्ताह से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्लास के बच्चों का नाम डाल लेंगे। मान लीजिए मेरे क्लास के बच्चे का नाम है ऋचा, आकाश, उसके बाद हम यहाँ पर बच्चों का आकलन प्रपत्र से आकलन करेंगे, जो कि हमें 6ठे दिन करना होता है। तो आइए अब उस पर थोड़ा देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से आकलन करना है। तो आइए देख लेते हैं कि हमें आकलन प्रपत्र पे बच्चों को किस प्रकार से नंबर देने हैं। तो जो सप्ताह 5 का भाषा का आकलन प्रपत्र है, इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कावर्ण पर गोला लगाएं और रावण पर गोला लगाएं। 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये है। ये मान लीजिए हम 1-1 नंबर का इसको रख देते हैं, तो हमारा ये पूरा पत्रक हो गया 14 नंबर का। तो हम यहाँ पर ऋचा का आकलन करेंगे और उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर उसे कावर्ण पर गोला लगाना है। मान लीजिए उसने 4 का पर गोला लगाया और 1 उसको नहीं दिखा, तो हम उसको 4 नंबर दे देंगे और 4 इसमें दे देंगे। अगर बच्चे कावर्ण पर वर्ण को पहचान कर गोला लगा रहे हैं तो वो उसे लिख भी अवश्य लेंगे। लेकिन तो मान लीजिए सभी पर उसने नहीं लिखा है और 3 पे ही लिखा हुआ है या 2 पर ही लिखा हुआ है, तो 2 नंबर हम इस पे दे देंगे। तो टोटल उसके नंबर हो जाएंगे 14 में से 10, जो कि 50% से अधिक हैं। तो इस प्रकार से इसके 50% से अधिक नंबर हुए तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम 50% से अधिक जो भी नंबर आए हुए हैं 10, उसको 10 लिख देंगे। लेकिन अगर यहीं पर किसी बच्चे को कम नंबर मिले हैं, उसका आकलन हमने किया है और उसने पूरी दक्षता प्राप्त नहीं की है, तो आइए उसको देख लेते हैं हमें किस प्रकार से करना है। मान लीजिए किसी बच्चे को हमने एक वर्णों पर गोला लगाने के लिए कहा और उसने केवल 2 ही वर्ण पर गोला लगाया, तो उसको 2 नंबर यहाँ पर हम दे देंगे और 2 नंबर यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर वो 4 नंबर पाया हुआ है, तो यहाँ पर 4 नंबर हम उसको दे देंगे। हमारा पूर्णांक 14 का था, तो हमारे टोटल 8 नंबर हो गए। तो इस प्रकार से हम उसमें वहाँ पर नंबर लिखकर, अगर बच्चे के 50% से कम है तो हम नंबर लिखकर वहाँ पर गोला बना देंगे उसके ऊपर, और अधिक है तो केवल नंबर लिखेंगे। तो आइए इस प्रपत्र से हमने ये चीज़ समझ ली। अब वीडियो के आगे में देखते हैं। तो आपने देखा कि हमें किस प्रकार से बच्चों का आकलन करना है और उन्हें नंबर देना है। तो आपने देखा कि ऋचा के नंबर 50% से अधिक आए थे, तो हम यहाँ पर उसके नंबर लिख लेंगे। उसको 14 में से 11 नंबर मिले थे, तो हम 11 नंबर दे देंगे। और आकाश को कम नंबर मिले हुए हैं, तो
50% से कम, तो हम यहाँ पर नंबर भी लिखेंगे और उसके नाम के आगे, नंबर के आगे गोला बना देंगे। मौखिक भाषा विकास में बच्चों को हम कहानी और मौखिक अभिव्यक्ति के मौके देते थे। अगर वो कहानी सुनाकर उसे समझ पा रहे हैं और उनके प्रश्नों के सरल भाषा में उत्तर दे पा रहे हैं, तो हम उसके आगे टिक का निशान लगा देंगे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो माइनस का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से हमें छठे सप्ताह, सातवें सप्ताह और आठवें सप्ताह में भी कार्य करना है। तो ये हमारा वार्षिक आकलन ट्रैकर हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि हमें सावधिक आकलन किस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले हम सावधिक आकलन में अपना यहाँ पर जिला, ब्लॉक, स्कूल और अपनी क्लास भर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे। तो फिर डिकोडिंग में हम देखेंगे कि बच्चों को कितना नंबर मिला हुआ है। तो ऋचा को हमने नंबर दिए थे 11 और आकाश को 5। और मौखिक भाषा में हमें अगर दक्षता प्राप्त कर लिए तो सही का निशान लगाना है, और नहीं प्राप्त की है तो माइनस का निशान लगाना है। और जिस बच्चे ने दक्षता नहीं प्राप्त की है और जिसके 50% से कम है, उस पर हमें पुनरावृत्ति का कार्य करना है। तो मान लीजिए उसको जो भी समस्या आ रही है, वर्णों की पहचान पर अगर समस्या आ रही है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी इस समस्या अगर इससे ज़्यादा है तो हम यहाँ पर उसके नीचे लिखते जाएंगे, और उसी पर हम पुनरावृत्ति का कार्य कर बच्चों को 50% से अधिक नंबर लाने के लिए और उनका पुनरावृत्ति कार्य कर उनकी समस्या का निवारण करेंगे। तो ये हमारा शाब्दिक आकलन हो गया। ये हमारा भाषा का साप्ताहिक, शाब्दिक और वार्षिक ट्रैकर हमने अभी समझ लिया है। अब आइए देख लेते हैं कि गणित में हमें किस प्रकार से वार्षिक, साप्ताहिक और शाब्दिक आकलन भरना है। तो गणित में भी हमें उसी प्रकार से कार्य करना है कि पहले सप्ताह में हमें यहाँ पे डेट डालनी है कि किस दिन से ये सप्ताह शुरू हुआ था। फिर दूसरे सप्ताह, तीसरे और चौथे, इसी प्रकार से हमें कंटिन्यू करना है। और कार्य करने के उपरांत गोले में टिक लगा लेना है उस दिन का कार्य करने के उपरांत। तो ये हमारा उसी प्रकार से हो जाएगा। बाकी शाब्दिक आकलन जो है वो गणित का हमें 11वें सप्ताह में करना है, जो कि 10 दिन का रहेगा। और साप्ताहिक आकलन अब आइए देख लेते हैं। साप्ताहिक आकलन में बच्चों का हम जो करेंगे उसमें हमें बच्चों को ग्रेड देना है, इसमें हमें नंबर नहीं देने हैं। तो जब आकलन करेंगे अगर 50% से बच्चों के कम नंबर आए तो हम उसे ए ग्रेड देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर 50% से अधिक आए तो हम उन्हें बी ग्रेड देंगे। जस्ट हमें इसमें उल्टा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिख लेंगे और यहाँ अनुक्रमांक डाल देंगे। तो अब यहाँ पर हम ग्रेडिंग करेंगे। मान लीजिए ऋचा के 50% से अधिक नंबर आए हैं तो हम उसे बी ग्रेड देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जस्ट हमें इसमें उल्टा करना है। और आकाश के अगर 50% से कम आए तो ए ग्रेड देंगे। इसी प्रकार से हम ये सप्ताह 5, 6, 7, 8 में हम बच्चों की ग्रेडिंग करते जाएंगे। तो ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं शाब्दिक आकलन ट्रैकर बच्चों का कैसे करना है। यहाँ पर हम फिर बच्चों के अपने नाम लिख लेंगे और यहाँ पर हमारा देखिए हमें प्रतिदिन बच्चों को ग्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऋचा के 50% से अधिक हैं तो हम उसे बी ग्रेड, और आकाश के कम है 50% तो ए ग्रेड। ये हमारे पहले दिन का हो गया। दूसरे दिन का तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। ऊपर आप जिला, ब्लॉक, स्कूल, सब कक्षा इत्यादि का नाम भर लेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें किस प्रकार से आकलन करना था। तो ये हमारा वार्षिक ट्रैकर हो गया गणित का, साप्ताहिक और शाब्दिक। तो आप सभी ने हमें आकलन कैसे भरना है ये सब आपने समझ लिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।